हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है, आपको भी अगर किसी नार्सिसिस्ट का या एनर्जी वैम्पायर का एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ कुछ ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है जो लाइट से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट? या मतलब जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है और जिसकी वजह से आपको उन लोगों से डर लगने लगा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारी लर्निंग चलती है तब हमें पता नहीं होता है कि वो कौन है, नार्सिसिस्ट है या एनर्जी वैम्पायर है। पर जैसे हमारी लर्निंग ख़त्म होती है, हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि जिससे आप डील कर रहे हो वो कौन है। वो आपकी एनर्जी चुरा रहे होते हैं, वो आपके चक्र को ब्लॉक कर रहे होते हैं, या वो आपके ऑरा को डैमेज कर रहे होते हैं, राइट? या वो जो आपके पावर्स छीनना चाहते होते हैं, मतलब जिनका इरादा सही नहीं होता है आपके लिए। देन आपको समझ में आ जाता है और आप मतलब अपने आप को सेव भी करते हैं, फिर उनसे डिटैच भी हो जाते हैं। उनको मतलब जहाँ पे आपको लगता है आप ब्लॉक भी कर देते हैं। ऑफ कोर्स कॉर्ड कटिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आपके अंदर फियर आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फिर उन लोगों से डर लगने लगता है, फिर आपके अंदर फियर भी आ जाता है। अगर किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अगर किसी को ऐसे लोगों से मिलने के बाद, उनकी सच्चाई जानने के बाद फियर आ रहा है, उन लोगों से डर लगने लगा है, भले ही आप कांटेक्ट में नहीं हैं, भले ही आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, बट फिर भी उनकी एनर्जीज आपको डराती रहती है। क्योंकि जब आप फियर में जाते हो तो उनकी एनर्जी आपको ट्रैप करती है फिर से, ठीक है? उनकी एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करती ही करती है। तो अगर आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे खुद को निकालें, अपने फियर को कैसे हटाएं, क्योंकि जब तक आप फियर से बाहर नहीं निकलेंगे, इनकी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी, इनकी एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करती रहेंगी। क्योंकि दे आर एनर्जी वैम्पायर्स, दे वांट योर एनर्जी, राइट? तो पहले तो ये समझो, अपने आप को ये समझाओ, आपका जो इनर चाइल्ड जो डरा हुआ है, क्योंकि इनर चाइल्ड डर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड को आपको समझाने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को सरवाइव करने के लिए किसी और की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो खुद अपनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिनको बार बार किसी और की लाइट, किसी और की एनर्जी चुराने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी खुद की पोटेंशियल क्या है एक्चुअल में? उनके खुद के पास कोई पावर है क्या? नहीं है, इसलिए तो आपकी चुरा रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत है क्या? वो खुद आपसे डरे हुए होते हैं, इसलिए वो आपको भी डर में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप पावरफुल हो, आपकी पावर देख के ही वो डर जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ आपको डरा के रखना चाहते हैं। अगर आप डर रहे हो तो आप अपने अपने आप से बात करो, पहले तो खुद के, आपके इनर चाइल्ड से बात करो। आपके सबकॉन्शियस में जो डर बैठा है उन लोगों के प्रति, उसको निकालो। सिर्फ शांति से बैठ के सोचो कि जिन लोगों को सरवाइव करने के लिए किसी और की प्राण ऊर्जा चुराने की ज़रूरत पड़ती है, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, जो एनर्जेटिकली उनकी खुद की कोई पावर होती नहीं, वो लोग ज़ीरो होते हैं, तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत है या नहीं, वो अपने आप से पूछो, ठीक है? तो आपके अंदर का ये जो डर है, जो आपके अंदर डाला गया है आपको मैनिपुलेट करके, या आपको कुछ भी, किसी भी तरीके से आपके अंदर ये डर डाला गया है, तो उसको निकालने के लिए पहले तो आप ये सोचो कि ऐसे लोगों को जो खुद अपनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके खुद के पास कोई पावर नहीं, जो खुद ही डर में जी रहे हैं, ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपसे डरते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों से डर डर के आपकी एनर्जी उनको मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी से डर भी रहे हैं तो आप अननोइंगली अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, और उनको तो वही चाहिए। तो ये गलती नहीं करनी है। डर की फ्रीक्वेंसी से जब तक आप उठेंगे नहीं, तब तक आप भी इनके ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपके ऑरा को इन लोगों की एनर्जी फिर दूषित करती रहती है। आपके ऑरा में से आपकी पॉजिटिविटी चुराई जाती है, आपके ऑरा को डैमेज किया जाता है, और इनकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में, आपके अंदर डाल दी जाती है। आपकी पॉजिटिविटी
ले ली जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। मेडिटेशन तो आप करते ही हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, राइट। ये लोग भी करते होंगे, करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है उनका, लेकिन मोटिव उनका क्या होता है कि भाई आपके पास जो एनर्जी है वो उनको चाहिए। और अगर आप डर रहे हैं उनसे तो आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं जाने अनजाने। तो अपने डर को निकालो पहले तो। वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो खुद डर में जी रहे हैं, और जो खुद डर में जीते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती है। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें या आप अपनी पावर में आए हैं। आपकी जो अंदर उन्होंने पावर देख ली होती है, वो नहीं चाहते कि वो आपकी पावर वो बाहर आए या आप अपने पावर को पहचानो, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया होता है, इसलिए वो डरते हैं आपसे, इसलिए वो आपको डरा के रखना चाहते हैं। ठीक है। तो जिनके खुद के पास कोई पावर नहीं होती है, जिनको खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरों की एनर्जी चुरानी पड़ती है, उन लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दे आर पावरलेस। उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती है जिनसे आपको डरने की ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज देना था, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मे बी ये सबके साथ रेजोनेट ना करें, बट जो लोग ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जो लोग फियर में हैं, जिनको किसी का ट्रुथ पता चला है और उनके नार्सिसिस्ट या एनर्जी वेम्पायर या जो भी डार्क रेलम से जो कोई आपको लग रहा है कि कोई आया है और आपको उनकी सच्चाई पता चली, और बट अभी आप उनसे डर रहे हो, तो आपको अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। क्योंकि आपको, अगर आप उनसे डरते रहेंगे तो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप डर में जिएं। इसलिए यूनिवर्स उनकी एनर्जीज़ जो आपके ऑरा में बार बार आ रही है, वो यूनिवर्स इसीलिए दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही बोला जा रहा है कि फेसिंग योर फियर्स, अपने इस डर का सामना करो। अगर आपको उन लोगों से डर लग रहा है, उनके नाम तक से डर लग रहा है, उनका चेहरा याद आने तक से डर लग रहा है, और बार बार अगर आपका माइंड आपको उसकी याद दिला रहा है, तो यहाँ पे 100% आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बोल रहा है कि इससे रिलेटेड जो भी डर है आपके अंदर वो हटाओ। ओके। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े अपनी जर्नी में, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप अपनी पावर में आए। तो क्या आप उनसे डर के उनकी इच्छा के हिसाब से चलेंगे क्या? या आपका जो सोल पर्पस है, या जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आप अपने गोल पे फोकस करेंगे या उन पे फोकस करेंगे? अपनी एनर्जी को खुद पे लगाएं, उनके बारे में सोच के या उनसे डर के नहीं लगाना। और अगर डर रहे हैं तो बिल्कुल सोचना है उनके बारे में। अगर उनके नाम से भी डर लग रहा है तो उसका नाम बार बार बोलो और उसके साथ बात करो, नॉट पर्सनल कॉल, लेकिन एनर्जेटिकली आप उनसे बात करो। बोलो कि हम आपसे नहीं डरते हैं। अपने आप से बात करो, क्यों डर लग रहा है। इनर वर्क किसी को कहते हैं, अपने फियर को हटाने के लिए भी ये एक टेक्निक है। आपका इनर चाइल्ड से बात करो, आपका इनर चाइल्ड क्यों डर रहा है, उसको बोलो, उसको समझाओ कि वो पावरलेस है। जो लोग खुद डरे हुए हैं, उससे क्या डरना। जिसके खुद के पास कोई पोटेंशियल नहीं है, जिसके खुद के पास कोई पावर नहीं है, जिसको सांस लेने के लिए भी दूसरों की प्राण ऊर्जा चुरानी पड़ती है, उनके पास कोई पावर है क्या? नहीं है, ज़ीरो है वो लोग। अंदर सिर्फ जेलसी भरी पड़ी है, जो देख नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इतनी जेलसी भरी पड़ी है। वो लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ जेलसी है। खुद पे काम नहीं करना है, जिसको दूसरों की एनर्जी चुरानी है बस, कि हमें ये पावर्स मिल जाए, हमें ये एनर्जीज मिल जाए। खुद पे काम नहीं करना है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट वो आपको सिर्फ दबाने के लिए, आपको सिर्फ ऐसा जताने के लिए कि आप ज़ीरो हैं, आपके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये मैसेज उन्हीं के लिए है। जिनके पास ये मैसेज पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। सो यही मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स।
और थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।